आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल है। आप सभी का स्वागत है अथर ब्लॉग चैनल में। आज मैं लखनऊ के कैंट एरिया के संरक्षित इमारत दिलकुशा कोठी गार्डन पे खड़ा हूँ। इस कोठी के बारे में बहुत सी अफवाहें हैं। इन अफवाहों का पर्दाफाश करने के लिए आज मैं स्वयं इस कोठी पे मौजूद हूँ और बताता हूँ इस कोठी में क्या क्या रहस्य है। उस रहस्य के बारे में आप सभी के सामने लाता हूँ। आइए चलते हैं कोठी के अंदर। ये कोठी का दरवाजा है और यहाँ से एंटर होते हैं। ये राष्ट्रीय संरक्षक कोठी स्थल जो है मानचित्र इसका बना हुआ है स्मारक परिसर का, और पर्यटकों के हेतु सूचनाएं हैं बहुत सारी। इनकी जो गाइडलाइन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की द्वारा से, यह वो कोठी है जिसका बहुत सारे रहस्य है। आपको मैं आगे पूरी स्टोरी में देना चाहता हूँ। लखनऊ दिलकुशा कोठी कभी अवध के नवाबों के लिए शिकारगाह और गर्मियों में आरामगाह के लिए मशहूर थी, लेकिन आज उस कोठी को लखनऊ के लोग भूतिया घर के नाम से जानते हैं। कुछ लोगों ने यह अफवाह फैलाई कि रात होते ही यहाँ पर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि रात में यहाँ पर सफेद कुर्ता पैजामा और पगड़ी में एक लंबा सा व्यक्ति नजर आता है, जो कि टार्च मारने पर गायब हो जाता है। इन सभी अफवाहों की हकीकत जानने के लिए जब हमने दिलकुशा कोठी जाकर पड़ताल की, तो यह सभी बातें पूरी तरह से अफवाह निकली। ज्यादातर लोगों का यही कहना था कि उन्होंने इसे सुना है लेकिन खुद कभी देखा नहीं। ऐसे में अगर आपको दिलकुशा कोठी जाना है तो आप बेझिझक घूम सकते हैं, क्योंकि इसे भूतिया घर कहा जाना महज एक अफवाह है। इस कोठी को घूमना पूरी तरह से निःशुल्क है। हालांकि शाम 6 बजे के बाद यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। ऐसा क्यों है, इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिल पाया। दिलकुशा कोठी में एक ब्रिटिश मेजर जनरल की कब्र भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सिद्धार्थ शंकर राय ने बताया कि दिलकुशा कोठी आजादी की पहली लड़ाई 1857 में क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में लड़ाई का गढ़ बन गई थी। यह पर भारतीय क्रांतिकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच युद्ध भी हुआ था, जिन्होंने दोनों ओर से बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। ऐसे में जीत ब्रिटिश सैनिकों की हुई थी और ब्रिटिश सैनिक यहाँ पर रहने लगे थे। इसके बाद ब्रिटिश मेजर जनरल पर हेनरी हैवलॉक की 24 नवंबर 1857 को बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, लेकिन कुछ लोगों ने उनकी मृत्यु को संदिग्ध परिस्थितियों में बताया था। यहाँ पर उनकी कब्र भी बनी हुई है। देखते ही देखते कुछ और ब्रिटिश सैनिकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने लगी। इसके बाद यह धारणा प्रबल हो गई कि यहाँ जो भारतीय सैनिक मारे गए वही भूत बनकर अब बदला ले रहे हैं। ऐसे में ब्रिटिश सैनिक इसे छोड़कर चले गए। कोई यहाँ पर नहीं रहता था। भूतिया घर की बात पूरी तरह से अफवाह है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा इस कोठी को संरक्षित किया गया है। अवध के आखिरी नवाब ने बनाया था। दिलकुशा कोठी का निर्माण अवध के आखिरी नवाब शहादत अली खान ने 1797 से लेकर 1814 के बीच में करवाया था। इसका प्रारूप नवाबों के मित्र ब्रिटिश रेजिडेंट गोर अजली ने तैयार किया था। इसकी डिजाइन में इंग्लैंड स्थित सीतन डेलावन हॉल की छाप मिलती है। यह कोठी कैंट क्षेत्र में इंग्लिश बरोक शैली पर
लाखोरी ईंटों से बनाई गई थी। वर्तमान में यह पर्यटन स्थल बन चुकी हैं। दिलकुशा कोठी को देखने बड़ी संख्या में देश विदेश से लोग आते हैं और इतिहास को जानने में रुचि दिखाते हैं। दिलकुशा गार्डन के बारे में आपको सारी जानकारी मिल गई। यहाँ सिर्फ जो भी है वो अफवाह है, अफवाह के अलावा यहाँ कुछ नहीं दिखा। स्टोरी में बताया गया कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दिखती हैं, वो बिल्कुल झूठ है, उस पर बिल्कुल भी भरोसा मत करें। आपने पूरी स्टोरी देखी, आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे चैनल में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि मैं अजीबो गरीब स्टोरी आपके सामने मैं लाता रहूं, दिखाता रहूं। धन्यवाद।